दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है। इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। रिसेंटली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे जिसका नाम होगा युग युगीन भारत। इंडिया में आप देखें वहाँ पे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है उसका इफ्तिताह किया है। हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यानी कि भारत की सकाफत नजर आएगी, उसमें भारत को एक बार फिर से आगे पेश किया जाएगा कि भारत की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है और उसका तहजीब क्या कहती है। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये करा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें, किया क्या है सर? अगर मेरी बात है आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल कि ये देखो जी ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। उसके जो हुक्मरान है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने आप को ऐसे सेट रखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे लगता है कि यार इंडिया जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450 460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आन हूँ इस चीज़ से कि अगर वो आते हैं तो हम क्या इतना ही हमारी सिक्योरिटी कम है, क्या हमारी सिक्योरिटी को इतनी की बात की जाए तो उसकी प्रोग्रेस की बातें पूरी दुनिया कर रही है। उसने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। रिसेंटली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे जिसका नाम होगा युग युगीन भारत। यानी कि भारत की सकाफत नजर आएगी, उसमें भारत को एक बार फिर से आगे पेश किया जाएगा कि भारत की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है और उसका तहजीब क्या कहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना सिक्योर नजर आता है? ये इस पे तो बिल्कुल साफ जो है वो हमारा सबका आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो बिल्कुल कल्चर के ऊपर जो है वो बढ़ाया जाता है और कल्चर फेस्टिवल्स भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो फ़रोग नहीं देती। यही आप अगर आप देख लें कि जो हमारे फोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, इंटीरियर सिंध में फोर्ट्स जो हैं कितने ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारे केपी के अंदर भी बड़े बड़े अच्छे जो हैं वो फोर्ट्स हैं, हमारे टूरिज़्म है, लेकिन इसको जो मेन जो फोकस है वो हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर है ही नहीं। इंडिया में आप देखें वहाँ पे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है उसका इफ्तिताह किया है प्रगति मैदान में। और इसमें बेसिकली उन्होंने G20 का कॉइन और G20 की स्टैम्प का भी इफ्तिताह किया। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा? या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। सो वाइस प्रीमियर जो हैं जिनको ये बेसिकली 4 वाइस प्रीमियर होते हैं, ठीक है जनाब। प्रीमियर उनके प्रेसिडेंट को कहते हैं, चाइनीज़ 4 वाइस प्रीमियर होते हैं और उनका रैंक होता है। ये जो और जब प्रीमियर काम नहीं कर पाता या प्रीमियर किसी जगह पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं अदा कर पाता, जैसे अमेरिका में होता है ना, प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो इनके 4 वाइस प्रीमियर होते हैं, तो उनमें फिर हायरार्की होती है। तो जैसे जो मेरा ख़्याल है जो पहले वाइस प्रीमियर है उनका नाम तोंग शोंग है। ये जो हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं ये ही लाफेंग आ रहे हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जो अथॉरिटी
एंड इन टर्म्स ऑफ हायरार्की जो पाकिस्तान चाइनीज कंट्रीज हैं जो आईफोन पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब इंडिया का टाटा ग्रुप जो से हैं वो भी इसमें ऐड हो चुके हैं। क्या समझते हैं बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे अब सिमट कर इंडिया की तरफ आता नजर आ रहा है, चाइना को इग्नोर किया जा रहा है तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में, ये आप इसके ऊपर नजर रखती हैं, क्या कहेंगी? देखें, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। और यही वजह है कि चाइना से भी कई तरह की कंपनीज जो हैं वो निकल के इस वक्त इंडिया में पहुंच गई हैं। बल्कि कल परसों मेरी साजिद ताड़ साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा करके अमेरिका में भी जो अमेरिकन हैं वो शायद कॉर्नर हो जाएंगे और हर जगह हर कंपनी में इंडियंस नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी मेहनत है और उनकी लगन है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिफारिश काम नहीं आती, यहाँ पे तो आपको काम करके दिखाना होता है और वो लोग दिखा रहे हैं। और यही चीज अगर पाकिस्तान में कोशिश की जाए उस लेवल पे ना सही चले 1% ही सही, लेकिन करें तो सही, कहीं से शुरुआत तो करें कि हम भी कहें कि हाँ हमारे लोगों को भी जो है वो इन जगहों पे जाया जा सकता है लोगों को लेकर। मगर बात सारी वही है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तो मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, टीचर्स को अच्छे नहीं लाएंगे, तब तक यही हाल रहेगा। तो ये कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ है। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है। आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हों इंडिया के हों वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें। और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर, लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले 12 साल पहले दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले